टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी कृष्ण और दाऊ की बातचीत से, जहां पर श्री कृष्ण दाऊ को ये समझाते हुए नजर आएंगे कि दाऊ, आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ के लोगों के दिल में कभी भी छल कपट या द्वेष ना हो, क्योंकि इस बार अगर कुछ हुआ तो स्वयं नारायण भी किसी की सहायता नहीं कर पाएंगे। दाऊ कहेंगे कृष्ण की बात को समझते हुए, ठीक है खाना ऐसा ही होगा, किंतु राधा कितना ज्यादा रुदन कर रही है, तुम उसके रुदन का कुछ करते क्यों नहीं हो, तुम उसके रुदन का कुछ उपाय क्यों नहीं खोजते। तो कृष्ण कहेंगे कि हाँ, मुझे भी यही चिंता है कि वो ना रोए। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि शाम माँ यमुना के पास होता है और उनसे कहता है कि भला कौन कहता है कि वृंदावन बहुत ही सुंदर है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब निर्जीव है, सब बेकार है, वगैरह वगैरह। तो दूसरी तरफ यमुना माता कहेंगी शाम से कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। जो अपनी शक्तियों को एकत्रित करेंगी और उसे एक खूबसूरत दृश्य दिखाएंगी, जहाँ पर राधा और श्री कृष्ण मिलकर तुलसी का पौधा रोपण कर रहे होंगे और कैसे उनके नाम पर ही यहाँ पर वृंदावन का नाम पड़ा, ये भी उसे दिखाएंगे, जिसे देखकर शाम को वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा। साथ ही माता यमुना ये भी दिखाएंगे कि कैसे श्री कृष्ण गोपियाँ और राधा के साथ यहाँ पर खेला करते थे और कैसे सब कुछ खुशहाल था। शाम ये देखकर कहेगा कि वाह, अद्भुत, ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यमुना माता कहती हैं कि हाँ, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण गए यहाँ सब कुछ निर्जीवन हो गया है। शाम यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में यमुना माता को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि ये बहुत गलत किया उन्होंने, आप लोगों की बिल्कुल चिंता नहीं है, उन्हें आप लोगों की याद नहीं आती, उन्हें इस तरीके से आप सबको त्याग करके नहीं जाना चाहिए था। लेकिन यमुना माता शाम की एक नहीं सुनती और वो कहती हैं कि नहीं, श्री कृष्ण ऐसे नहीं है, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका ये कर्म था, ये उनकी कर्म भूमि भी है, ये उनकी जन्म भूमि भी है, इसीलिए उन्हें अपना फर्ज निभा कर के दूसरी जगह जाना हुआ। किंतु मेरे भ्राता के लिए मुझे उन्हें जगाना ही होगा। शाम बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है जब वो माता यमुना से शनिदेव के बारे में सुनता है और माता यमुना उसे बताती हैं कि मेरे भ्राता शनिदेव हैं और शनिदेव श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं और अगर मैंने उनको कृष्ण के आने से पहले उठाया तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। शाम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, वो कहता है कि क्या आपके भ्राता स्वयं कर्म फलदाता शनिदेव हैं, क्या मेरी उनसे एक भेंट हो सकती है। तो देवी यमुना कहती हैं कि नहीं शाम, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर श्री कृष्ण के आने से पूर्व शनिदेव अपनी निंद्रा में से उठ गए तो न जाने कौन सा अनर्थ हो जाएगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, जिसे सुनकर राधा दौड़ी चली आती हैं। राधा ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि कृष्ण बांसुरी बजा रही हैं, लेकिन वो उदास मन से कहती हैं कृष्ण, ऐसा नहीं होगा कि तुम हर बार बांसुरी बजाओ और मैं दौड़ी चली आऊँ। कृष्ण कहते हैं लेकिन इस बार तो तुम आ गई ना। तो श्री कृष्ण को कहती हैं राधा, देखो मुझे वृंदावन जाना है, चाहे जो हो जाए। कृष्ण कहते हैं राधा, हम वृंदावन नहीं जा सकते, अगर हम वहां गए तो घोर संकट आ सकता है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि शाम यमुना माता को माँ के रूप में संबोधित करता है और श्री कृष्ण के खिलाफ उनके कान भरता है और कहता है कि उन्होंने तो कभी भी आपके बारे में या यहाँ के लोगों के बारे में हमसे कुछ नहीं कहा। यमुना माता ये सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती हैं और कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भला श्री कृष्ण मेरे विषय में कभी किसी से बात ना करें। तो शाम कहता है कि हाँ माता, परंतु मैं यही सोच रहा हूँ कि आपने अपना संपूर्ण सर्वस्व त्याग दिया श्री कृष्ण के चरणों में, लेकिन वो आपकी ज़रा सी भी चिंता नहीं करते। लेकिन हे माता, मैं आज प्रण लेता हूँ कि श्री कृष्ण से आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगा, उसके लिए आपको मुझे कोई अपना स्मृति चिन्ह देना होगा। यमुना माता कहती हैं कि मेरे पास तो ऐसा कोई भी स्मृति चिन्ह है ही नहीं। फिर कहती हैं अच्छा एक मिनट रुको, मेरे पास ये कलश है, जिस कलश से मैंने श्री कृष्ण के चरण धोए थे। शाम कहता है कि ठीक है, तो मैं इसे लेकर के जाता हूँ और श्री कृष्ण तक आपका संदेश भिजवाता हूँ और देखते हैं कि वो आपसे मिलने आते हैं या नहीं। शाम कहता है कि मैं ये लेकर के जा रहा हूँ। यमुना माता कहती हैं कि जब तक श्री कृष्ण मुझसे मिलने नहीं आएंगे, मैं तब तक उनकी पूजा अपने आंसुओं से करती रहूँगी, अब श्री कृष्ण आकर ही मेरे आंसू पोंछेंगे। शाम कहता है कि ठीक है, आपने मन ही मन कहता है, यमुना चाहे सूखे या फिर बहे या इसका प्रभाव तेज हो या कम हो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो सिर्फ शनिदेव से मिलना है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण कहते आएंगे नजर राधा से कि राधा, वृंदावन की सभी स्मृतियां एक कलश में एकत्रित होकर तुम्हारे पास आ रही हैं, तुम बस प्रतीक्षा करो। राधा कहती हैं कि हाँ, हम
वृंदावन नहीं जाएंगे? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, सारी स्मृतियां तुम्हारे निकट आ रही हैं, लेकिन हम वृंदावन नहीं जा सकते। राधा कहती हैं ठीक है कृष्ण, मुझे बस स्मृतियों को एक बार फिर से जीना है। अगर वो मेरे पास कलश के रूप में आ रही हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो कब आएगा कलश? दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि शाम कलश लेकर द्वारका की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन वो मन ही मन कहता है कि ये कलश का पानी मैं कृष्ण तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, और वो रास्ते में ही एक नदी प्रवाह कर रही होती है, उसमें वो जल फेंक देता है। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि साम, ये तुमने उचित नहीं किया, तुमने प्रेम का अपमान किया है। और श्री कृष्ण अपने आप ही सोच में डूबे हुए क्रोधित नजर आएंगे। राधा कहेंगे कि क्या हुआ कृष्ण, तुम किस सोच में डूबे हुए हो? तो कृष्ण कहते हैं राधा से कि अब हमें वृंदावन जाना ही होगा राधा। राधा बड़ी कंफ्यूज हो जाएंगी, वो कहेंगी कि क्या है ये कृष्ण, अभी तो मैं कह रही थी वृंदावन जाना है तो तुम मना कर रहे थे, अब तुम खुद कह रहे हो जाना है। तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ, हम पहले जाते तो हमें घोर संकट में फंस सकते थे, लेकिन अगर नहीं गए तो और भी ज़्यादा संकट प्रबल हो सकता है। दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि यमुना जी के पास शाम दौड़ा दौड़ा आता है और झूठ कहता है उनसे, उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है मैंने श्री कृष्ण को वो कलश दिया, लेकिन उन्होंने तो उससे अपने चरण धोने तक के लिए मना कर दिया। उन्हें लगता है कि ये सब फिजूल है, अब वो द्वारकाधीश हैं, वो इस तरीके की काम अब नहीं करते। उन्होंने आपको पहचानने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा भूत था, मेरा वर्तमान अलग है। ये बात सुनकर यमुना माता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं आता कि कृष्ण उन्हें भला कैसे भूल गया। वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं ये विश्वास ही नहीं कर सकती कि कृष्ण ने मेरा ऐसे किया होगा, मतलब मेरी यादों का दुर्सम्मान किया होगा। तो शाम कहता है कि अब तो आपके पास सिर्फ एक ही उपाय है कि आप अपने भ्राता शनिदेव को जागृत करें, और तभी श्री कृष्ण को यहाँ पर आना विवश हो जाएगा। माता यमुना कहती हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो शाम, अब मुझे अपने भाई को जागृत करना ही होगा, किंतु अगर शनिदेव को मैंने जागृत किया और वो श्री कृष्ण के आने से पहले क्रोधित हो गए तो सर्वनाश हो जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तभी श्री कृष्ण को आने पर मजबूर करने के लिए यमुना माता अपनी लहरों की तीव्र गति को और भी ज़्यादा बढ़ाती हैं और सब जगह फैला देती हैं। दूसरे लोग दिखाया जाएगा कि द्वारका में यमुना का जल स्तर बढ़ रहा होता है बहुत तीव्र गति से, और सब लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं। तभी बलराम कहते हैं कि कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा, जल प्रवाह इतना बढ़ रहा है और तुम्हारा रथ बाहर क्यों खड़ा है? कृष्ण कहते हैं कि मुझे जाना होगा, प्रकृति भी यही संकेत दे रही है। बलराम कहेंगे लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं अकेला नहीं जा रहा, राधा मेरे साथ जाएगी। राधा कहती हैं कि अरे कृष्ण, तुम्हें वहाँ पर बल की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें तुम मुझे ले जाकर क्या करोगे? तुम्हें तो भ्राता बलराम को ले जाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि नहीं, इस बार मुझे बल की नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता पड़ेगी। और दाऊ, मैंने जो आपसे कहा था वो आप स्मरण रखिएगा कि द्वारका में किसी के भी हृदय में द्वेष भावना नहीं आनी चाहिए। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सीरियल से को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें।